मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सभी लोगों को 9th क्लास पास करके 10th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ की पढ़ाई। बच्चों इस चैनल पर आपको जो है जिस तरीके से 9th क्लास की एनसीईआरटी का बुक का पूरा मैथ का सॉल्यूशन मिला था, वैसे ही 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ का बुक जो कि सीबीएसई में चलती है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, थ्योरी और एक एक एक्सरसाइज के साथ। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, इससे आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैनल पे। इसके साथ ही आपको इसी चैनल पर आरडी शर्मा आईसीएससी और सीबीएसई का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और बच्चों जो है 11th और 12th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पूरा कंसेप्ट और विद न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बच्चों ये चैनल मेरे को बना करके दिया है मेरी बेटी वर्षिका अग्रवाल ने, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए वो परेशान रहते हैं। देखिए इस चैप्टर का पहला जो कंसेप्ट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है बच्चों, इस लीमा का यूज करके बच्चों हम इसमें दो चीज निकालेंगे। एक तो बच्चों हम जो है यहां पर निकालेंगे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालना सीखेंगे किसे? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके। और बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें बच्चों हम किसी भी नंबर को एनी नंबर, ठीक है, जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करके बच्चों हम ये जो है इसका किसी भी नंबर को स्पेशल केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, तो ये जानने के लिए बच्चों जो है हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या होता है बच्चों। फिर उसके बाद मैं इस पे आऊंगा और जब आपको समझा लूंगा तो फिर एनसीईआरटी की बुक का पहला एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या है। ठीक है, तो ना हेडिंग डालिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो है वो कुछ इस तरीके से किताब में लिखा है कि वी कैन राइट any number in the form of यानी एनी नंबर जो है यहां पर लिख लीजिए एनी नंबर ए इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर R lies between B, 0 between B, मतलब R जो है 0 के बराबर हो सकता है और B से छोटा हो सकता है। ये बात जो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहता है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों देखिए क्या है, हम इसको थोड़ा अलग अपने अंदाज में मैं लिख रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आए। हम क्या करते हैं, A को बड़ा कर लेते हैं, B को छोटा रखते हैं और Q को बड़ा करके प्लस आर यहां पे ऐसे लिख देते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि जो है आपको जो है क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं या लीमा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चों,
बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, डिवीजन किया है। डिवीजन किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से डिवीजन किया है। तो डिवीजन क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऐसे होता है, ठीक है। यहां बच्चों हमारा होगा डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा। यहां बच्चों होगा हमारा डिवाइजर, ठीक है। और यहां बच्चों आएगा कोशिएंट, और बच्चों यहां पर नीचे आ जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर आएगा। अब बच्चों जब रिमाइंडर हमारा 0 से लेकर के जो भी ये होता है उससे 1 कम तक हो सकता है, ये बात आपको पता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बस इसी को, इस पूरी कहानी को जो है इन्होंने इस तरीके से लिखा है। बस इतनी सी बात है कि इन्होंने इस पूरी कहानी को इस तरीके से यहां पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, ठीक है, हम इसको यहां से रखते हैं। देखिए क्या हुआ कि इन्होंने डिविडेंड में एनी नंबर ले लिया, इसको जो है बच्चों बी से डिवाइड किया, ऊपर क्वोशिएंट क्यू आया और नीचे जो है बच्चों रिमाइंडर आर आ गया। अब बच्चों a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। अब ये आर हमारा 0 से लेकर के b से छोटा कुछ भी हो सकता है, बस इसी को इन्होंने यहां पे ऐसे लिख दिया और इसको अपना नाम दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। और बच्चों यहीं से ये बन गया, और बच्चों ये काफी यूजफुल हुआ, ठीक है। यूजफुल हुआ इन द सेंस बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ये आसानी से करने लगा और हेल्पफुल रहा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 9th में जो है या 8th में निकाला होगा HCF, और HCF निकालने में आप परेशान हुए होंगे। अभी देखिएगा कि इस लीमा का यूज करके हम HCF कितनी आसानी से निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं और फिर देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एनी नंबर a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है b से छोटा होगा और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। मीन्स r इज बिटवीन, ठीक है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हमारे पास यहां पर आ रहा है इस तरीके से। अब बच्चों कोई नंबर ले लीजिए, सपोज करिए हमने लिया नंबर 84। अब 84 को बच्चों देखिए हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 84 को बच्चों हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज करिए 84 हमने ऐसे लिया, और 84 को बच्चों हमने क्या किया कि हमने डिवाइड किया है इसको, सपोज करिए 4 से, या 87 ले लेते, 87 8 से 15 86 लेते हैं, ठीक है, 86 लेते हैं। 86 में हमारी कहानी बन जा रही है। हमने नंबर लिया 86। अब बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया 3 से, तो देखिए क्या हुआ 3, तो ये 2 बार जाएगा तो आएगा 6, बचा 2 6, और फिर ये बच्चों 8 बार गया तो बच्चों ये हमारा आ गया 24, बचा 2। देख रहे हैं, तो 2 बचा। तो बच्चों अब हम इस 86 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 28 प्लस 2। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों ये r है, इसको हमने यहां रखा, और देखिए ये 3 है, तो देखिए r जो आया हमारा यानी कि 2 क्या है, 2 हमारा जो है वो इसके और इसके बीच में है, ये b है, ठीक है, b आया, और बच्चों ये हो गया q क्वोशिएंट, और बच्चों इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये देखिए 86 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहां से कहानी दूसरी स्टार्ट होती है। आप भी सोच रहे होंगे ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, सही बात है, कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए इसी 86 को हम क्या करते हैं, इसी 86 को हम जो है डिवाइड करते हैं 4 से। अब क्या हुआ देखिए, 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो बच्चों ये आया 8, ये गया कट, ये आया 6, ये आया 1, ये आया 4, फिर बचा 2, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यानी कि 86 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, मतलब यहां पे ये बदल गया, ये बदल गया, ये जो आया सो आया। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, अब बच्चों क्या हुआ, अब इसी 86 को हमने क्या किया, ये हमने 86 लिया, इसी को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब बच्चों 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या, ये 5 ऐसे आया, ये आया 3 6, और फिर ये गया 7 टाइम्स, ठीक है, सॉरी गलत हो गया ये हमसे,
सॉरी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई। ये हो गया 86 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स गया तो आया 5 बचा 3 और यह 6 और 7 और बच्चों गया 3 टाइम्स और ये बच्चों देखिए आया हमारा 1। अब बच्चों इसी 86 को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, हम इसी 86 को लिख सकते हैं 5 into 17 plus 1। ठीक है, अब हम इसको 6 से डिवाइड करें तो दूसरा आएगा, तो चलिए 6 से भी करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमने 86 को 6 से डिवाइड किया तो देखिए क्या हुआ 6 2 6 और ये आया 4 तो आया 24 तो नीचे हमारा बचा 2। तो बच्चों देखिए 86 को हम ऐसे भी लिख लेते हैं 6 into 14 plus 2। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस तरीके से हम 86 को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें से हमारा कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे हमारे सही है। यही बच्चों हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है। अब ये हमको हेल्पफुल होता है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप HCF कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसको क्या होता है कि इसमें इवन नंबर का कंसेप्ट आता है, ऑड नंबर का कंसेप्ट आता है, स्क्वायर का आता है, तमाम चीजें आती है। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जैसा आपकी किताब में लिखा है कि A = BQ + R, जहां R रिमाइंडर होता है जिसकी वैल्यू 0 और B के बीच में होगी, जो लिखा हुआ है। हमने A और Q को कैपिटल कर दिया ताकि आपको जो है इसमें डिफरेंस समझ में आए और उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब बच्चों चलिए आते हैं HCF निकालने पे, जो कि आपका पहला जो है क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड है। और चलिए मैं किताब का ही एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों जो आपका किताब में दिया हुआ है कि जो है आप निकालिए HCF किसका निकालिए 400। रुकिए, अब कितना बड़ा एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, चलिए उसको देख लेते हैं हम। तो बच्चों यहां पे देख रखा है फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है 4052 एंड 12576। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आपको HCF निकालना आता है और बच्चों जिस मेथड से आता है उस मेथड से अगर आप इसको लगाएंगे तो बच्चों काफी लंबा होगा, टिपिकल होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं लीमा का यूज करके इसको हम जो है कम कैलकुलेशन में देखिए कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या होता है जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर दिए हो दो, तो बच्चों दो नंबर में से जो बड़ा नंबर हो उसको बच्चों आप यहां पे ऐसे लिख लें 12576। अब बच्चों इसको हम लीमा में तोड़ेंगे और इससे डिवाइड करके तोड़ेंगे। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 12576 और बच्चों इसको डिवाइड हमने किया जो दूसरा नंबर छोटा वाला है उससे। बच्चों ये 3 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये आ गया 5, ये आया 1 और ये आया 12। ठीक है बच्चों, जब इसमें से घटा रहे हैं इसको तो ये आ रहा है हमारा 420। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इस नंबर को देखिए कैसे लिख सकते हैं लीमा का यूज करके। इसको लिखेंगे तो आएगा बच्चों 4052 into 3 plus 420, ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए क्या करते हैं, फिर ये वाला नंबर लेंगे 4052 बराबर, ठीक है। अब बच्चों 420 इंटू ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों क्या होगा कि इस नंबर को 4052 को हम 420 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आता है, डिवीजन आपको आता है, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 8 और 36 1 37, ये देखिए ऐसे आ गया। ये हुआ 2 और ये आएगा 7 और बच्चों ये आ जाएगा 2। तो देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये गया 9 टाइम्स, तो 420 इंटू 9 प्लस
272 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन नहीं गलत होना चाहिए। अब देखिए इस 420 को हम फिर से लेंगे और इस 420 के आगे लिखेंगे 272 इधर वाला। देखिए इसको किया, फिर इसको इधर वाला लिखा, अब हमने फिर क्या से लिख लिया। अब देखिए क्या होगा। अब बच्चों इसी 420 को हम 272 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना 1 टाइम्स जाएगा तो आएगा 272, तो बच्चों आएगा 8। ठीक है, और देखिए 12 में से ये हो गया 11 और 11 में से गया 4 और ये आया 1। तो बच्चों ये आ गया 1 टाइम्स गया प्लस 148। अब बच्चों ये बड़ा नंबर ये है, फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे 272, ये आ गया बच्चों 148। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 148 से हम 272 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जा रहा है तो आ गया 148। और बच्चों देखिए क्या होगा, ये आया 4 और इसमें से जाएगा 6, ये आ गया 24। ठीक है, ये आ गया 24। ठीक है, और बच्चों यहां आ रहा है 1, तो देखिए क्या हुआ 48 इंटू 1, 148 इंटू 1 प्लस 124। देखिए इस तरीके से आएगा। अब बच्चों देखिए 148 बराबर 124 इंटू 1। अब क्या गया 148 को हम 124 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 124, नीचे आ गया 124। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 24। ठीक है, अब बच्चों इसको एक बार और करेंगे तो आ जाएगा 124 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब बच्चों इसको डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आता हमारा 124 को हमने 24 से डिवाइड किया तो बच्चों हमारा 5 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120, बचा हमारे पास 4, तो हम इसको लिखेंगे 5 प्लस 4। और बच्चों फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 24 को, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 6 और प्लस में आ गया 0। ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके लीमा के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फिर बच्चों इन दोनों में से बड़ा ये है, फिर इसको इसी तरीके से डिवाइड करते हुए नीचे ले आएंगे इस तरीके से, और तब तक ये काम करेंगे जब तक हमको 0 यहां पे रिमाइंडर में नहीं फाइंड आउट होता है। जब 0 हमारा जो है फाइंड आउट हो जाएगा, सुन लीजिए, जब 0 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा तो ये वाला नंबर जो है ये HCF कहलाएगा। ठीक है, तो HCF हो गया इसका बच्चों 4। बस ये प्रोसेस है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जो कि लंबा है काफी और मेरे ख्याल से सही एग्जाम्पल है, क्योंकि इतने ढेर सारे स्टेप करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आपसे जो है गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 चीज के एग्जाम्पल में थी, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या है ये मैंने समझा दिया, और उसका यूज करके बच्चों हम जो है किस तरीके से हम HCF निकालते हैं। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको समझा दिया, और अब बच्चों हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब बच्चों इसी को यूज करके हम जो है आंसर निकालते हैं इन तीनों का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 225 का हमें निकालना है HCF। तो हमने कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 225, इसको 135 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 टाइम्स जाएगा 135, बच्चों ये आ गया हमारा 90। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90। अब बच्चों 135 को हम क्या करेंगे, हम फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। और बच्चों 90 को हम जब लिखेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। और बच्चों जैसे ही 0 आया हमारा आंसर आ गया, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा हमारा 45। यही मैंने अभी आपको समझाया था। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, आपको सिर्फ जो है इस तरीके से डिवाइड करना है, डिवीजन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या हुआ, हमको फाइंड आउट करना है इसका HCF। तो बच्चों
38220, इसको हम 196 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा 38220 और बच्चों इसको हमने डिवाइड किया 196 से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जाएगा 1 टाइम, तो आ गया बच्चों 196। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 और बच्चों इधर आ जाएगा हमारा 9 और इधर आएगा बच्चों हमारा जो है नहीं 78 ये आएगा 8 और इधर आएगा बच्चों 8, ये इधर 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम डिवाइड, ये जाएगा 9 टाइम्स, इधर आ जाएगा हमारा इतना और बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा 8, इधर आएगा 9, ये जाएगा 0, कट जाएगा ऐसे ये 0। उसके बाद बच्चों हम इसको ले जाएंगे 5 टाइम्स, तो आएगा बच्चों 980 और ये सब कट के हो जाएगा बराबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ 196 इंटू 195 ये वाला प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे लकीली क्या हुआ कि एक ही स्टेप में हमारा 0 मिल गया। तो बच्चों जो हमारा HCF होगा वो ये होगा, तो HCF इज इक्वल टू 196। देखिए कितना जबरदस्त भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन एक लाइन में सॉल्व हो गया लीमा का यूज करके। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या है लास्ट पार्ट, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। तो बड़ा नंबर है 867,255 इंटू, अब बच्चों हम क्या करेंगे 867 से 255, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हुआ 4 टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा ये, तो ये आ गया 15, 16, 6, 1, 7 ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों आएगा 2 और उसके बाद आया 0 और ये आया 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ गया 102, तो हम बच्चों इस तरीके से 3 प्लस 102 लिखा हमने। अब देखिए क्या होगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, तो बच्चों होगा हमारे पास 255 और हमने लिखा यहाँ पे 102, तो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स, तो आ जाएगा हमारा 204, तो बच्चों आ गया 51। ठीक है 51 आ गया, तो बच्चों ये जगह 2 प्लस 51। अब देखिए क्या हुआ, हमने लिखा 102, तो ये आ गया 51। बच्चों इसको 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो ये आ जाएगा हमारा 51, 2 बार जाएगा 102, ये गया कट, तो बच्चों आ गया 51 इंटू 2 प्लस 0। जैसे 0 आया हमारा आंसर हमको मिल गया, तो बच्चों इसको करेंगे तो हमारा आंसर हो गया बच्चों HCF इज इक्वल टू 51। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर लीमा का यूज करके हमको HCF मिल गया बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है। तो बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, और क्वेश्चन क्या है ये देखिए और कितना इजी है ये देखिए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है बच्चों, अब देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई जो है हमारा जो है एक इंटीजर है, हम उसको मान लेते हैं कि वो a है। अभी इवन या ऑड पे हम नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ मान लिया कि हमारे पास एक इंटीजर है a है। अब बच्चों लीमा की मदद से हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 6q plus 5, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6q plus 4, और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6q plus 3, और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6q plus 2, और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6q plus 1, और बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 6q plus 0 यानी कि 6q। बच्चों इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसे यूक्लिड डिवीजन लीमा की मदद से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अब बच्चों अगर हम एनालिसिस करें तो बच्चों इसको निकाल लीजिए, ये देखिए ये और ये
इन दोनों को अगर आप निकाल लीजिए तो बच्चों, और इसको निकाल लीजिए, ये तीन आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम इधर लिखते हैं। तो बच्चों हमने लिखा a इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी 6q, इस तरीके से आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे 2 से, अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा नंबर ए इस फॉर्म में लिखा हुआ तो बच्चों ये हमारा जो है इवन इंटीजर होगा, ठीक है। क्या होगा? इवन इंटीजर, ये होगा इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि ये और बच्चों ये वाला, ठीक है, ये और ये हमारा जो है इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर नहीं है। तो बचा कौन सा? ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा यहां पे निकलता है कि एनी ऑड इंटीजर कैन बी written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लॉजिकल था, लीमा का यूज था, हमको इवन आउट का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है इसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए हमारे पास एक आर्मी की परेड होने जा रही है, ठीक है, आर्मी की एक परेड होने जा रही है। उसमें बच्चों दो हैं, एक तो बच्चों कॉन्टीजेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ कॉन्टीजेंट है, आप देख लीजिए इस तरीके से, इसको आप समझ सकते हैं सोल्जर्स हैं। और बच्चों दूसरा है मेंबर्स ऑफ बैंड, ठीक है, मेंबर्स ऑफ बैंड, इस तरीके से। ये बच्चों हमारे 616 हैं और ये हैं 32। अब बच्चों सिलसिला क्या है, यहां पर बच्चों देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास परेड चलेगी तो कुछ इस तरीके से चलेगी, इस फॉर्म में चलेगी। ये हमारे हो गए सोल्जर्स, ठीक है, ये सोल्जर्स हो गए इस तरीके से। और बच्चों ये हमारे हो गए बैंड वाले, ठीक है, बैंड वाले इस तरीके से ये इसके आगे चलेंगे। ये टोटल 32 है, ठीक है। अब बच्चों इनका अरेंजमेंट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 616 सोल्जर्स हैं और नीचे ये बैंड वाले हैं। तो बच्चों ये कॉलम्स बन गए हमारे। तो ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच वी कैन जो है अरेंज दिस बोथ पर्सन्स, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सिस्टम होता है, इसमें सिंपल सी एक बात होती है कि हमारे पास जो दो नंबर होते हैं उनका हम निकाल लेते हैं HCF, ठीक है। इसके सोल्यूशन में बच्चों क्या होगा, ठीक है, HCF ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द maximum number of columns, ठीक है, in which they can march। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। तो बच्चों बहुत इजी है, बहुत आराम से निकाल लेंगे। जैसे लीमा का यूज करके निकालेंगे, क्या था, बड़ा नंबर पहले लिख लेंगे, फिर क्या हुआ 32, ऐसे लिखा हमने। अब बच्चों क्या हुआ, 616 को 32 से आप डिवाइड कीजिए, 1 टाइम गया 32। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 9, इधर बचा 5 2, ये आ गया 96, ठीक है बच्चों। अब ये जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, 8 नहीं 9 टाइम्स जा रहा है, 9, ये आ गया 8,
और 27 और 1 28। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। 16 में से गए 8, ये बचा 8। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 616 इंटू 19 प्लस 8। अब देखिए क्या करेंगे, इस 32 को हम यहाँ लिखेंगे और बच्चों फिर लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास 0 आ गया यानी HCF आ गया। 8 इसका HCF हुआ तो HCF हो गया बच्चों हमारा 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march is 8। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी होता है लीमा का यूज। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, उसके स्क्वायर करें तो उसके स्क्वायर को हम जो है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा। हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई इंटीजर a है, इसको बच्चों हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं 3q, ऐसे लिख सकते हैं, या लीमा के हिसाब से इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1, या बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3a इक्वल टू 3q प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए हमको इसका स्क्वायर करना है, चाहे हम इसका स्क्वायर करें, चाहे इसका करें, चाहे इसका स्क्वायर करें, तो वो बच्चों हमको इसमें या इसके फॉर्म में मिलना चाहिए, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं a को, तो a स्क्वायर किया बच्चों हमने, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 3q का स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों हमारे पास 9q स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरीके से। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 3m, जहां पर m हो गया बच्चों 3q स्क्वायर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो बच्चों एक बार तो ये कंडीशन आ गई हमारी कि इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ गया। अब बच्चों चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर किया तो हमारा आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6q प्लस 1। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास आ गया, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 3q कॉमन लिया हमने, अंदर बचेगा 3q प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, हम इसको इस पूरे को यहां से ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1 a स्क्वायर, जहां पर m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है q 3q प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू रखें, ये भी एक नंबर आएगा, जो कि यहाँ इंटीजर रखेंगे तो ये भी इंटीजर आएगा। तो बच्चों देखिए ये भी हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए जब हम इसको ये लेते हैं तो हमारा a स्क्वायर इसके फॉर्म में आता है, जब हमने ये लिया तो a स्क्वायर हमारा इस फॉर्म में आता है। ठीक है, या तो ऐसा या ऐसा, देखिए हमारे पास आ गया दोनों। अब बच्चों लास्ट वाला बच्चा देखते हैं उसको क्या करते हैं। हम देखिए लास्ट वाले के लिए भी स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3q, ये हमारा हो जाएगा 3q प्लस 2, इसका हमने स्क्वायर किया तो बच्चों देखिए क्या आया, हमारा आएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चे इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा, ठीक है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चे देखिए हम इसी को आगे प्रोसीड करते हुए लेते हैं, तो a स्क्वायर जो आया हमारा, इसको लिख रहे हैं, वो आ रहा है बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। हम बच्चों इतने पार्ट से हम कॉमन लेते हैं
3 केवल। तो बच्चों इधर बचेगा 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ऐसे आ गया बच्चों। यहां पर बच्चों देखिए ये हो गया 3m प्लस 1 a स्क्वायर बराबर, जहां पर बच्चों देखिए यहां पे m क्या आएगा, m की वैल्यू ये आएगी पूरी की पूरी, जो कि होगी 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आ रहा है बच्चों। और यदि हम q की कोई वैल्यू रखें तो m की इंटीजर ही हमको मिलेगी, यानी ये भी हमारा जो है किसी कोई इंटीजर शो कर रहा है, यहां भी इंटीजर शो कर रहा है, यहां भी इंटीजर शो कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं लीमा के हिसाब से नंबर को लिख करके और बच्चों उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर या तो हमको इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में मिलेगा, ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये हमारे इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस लास्ट क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैनल पे, जो कि मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, उस पे आप देख सकते हैं 9th की, 10th की, 11th की और 12th की एनसीईआरटी सीबीएसई की पूरा सोल्यूशन। ठीक है, पूरा सोल्यूशन 100%, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। और इसके साथ बच्चों जो इसके साथ आरडी शर्मा सीबीएसई बोर्ड के लिए है 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, उसका भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसके साथ ही आईसीएसई के लिए जो आरडी शर्मा की बुक है उसका भी सॉल्यूशन आपको जो है इस चैनल पे पूरा का पूरा मिलेगा। और इसके साथ ही बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th और 12th और नीट आईआईटी के लिए जो भी हमारा कंसेप्ट है वो आपको इस चैनल पे पूरा का पूरा अवेलेबल होगा। आप यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहां पर बच्चों हमको क्यूब को इन फॉर्म में शो करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम फिर से एक काम करते हैं। हमने नंबर लिया एक a और बच्चों इसको फॉर्म में लिखा हमने, तो सपोज करिए लीमा के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3q, या बच्चों हम a को लिख सकते हैं 3q प्लस 1, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से a को लिख सकते हैं 3q प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको इसका क्यूब को शो करना है कि इन फॉर्म में हमारा आ सकता है। तो बच्चों चलिए हम क्यूब करते हैं। तो बच्चों हमने किया a क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब, देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, ऐसे हो गया। तो बच्चों हम इसको लिख दें a इंटू m, तो ये हो गया 9m, ये आ गया। जहां पर m है बच्चों हमारा 3q का क्यूब। ठीक है बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ पर इंटीजर फाइंड आउट होगा। तो बच्चों पहला सेक्शन हमारा प्रूव हो गया कि हमारा क्यूब को हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने किया a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए हमारा आइडेंटिटी लगेगी, उस आइडेंटिटी को हम लगाते हैं। तो ये हो गया बच्चों 27q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q और 3q प्लस 1 और बच्चों प्लस 1 क्यूब, इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 27q का क्यूब प्लस 9q प्लस 3q प्लस 1 और प्लस 1, ऐसे आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा 9q इंटू, अब बच्चों हो गया 27q का क्यूब प्लस ये आ गया 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ऐसे आ गया। बच्चों अब देखिए हमको जो है, हम इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, हम 9q कॉमन ले लेते हैं। 9q कॉमन लिया,
ब्रैकेट के अंदर इधर आया बच्चों हमारे पास 3q² प्लस 3q और +1 और +1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतना पोर्शन जो आया है इसमें, इतना पोर्शन हम सिर्फ ले रहे हैं, इतने पोर्शन को अगर हम m लिख दें, 3q² प्लस 3q + 1, इसको m लिख दें तो हमारा ये हो जाएगा 9m + 1 और बच्चों ये हो गया हमारा aq। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम यहाँ पे इस तरीके से चले थे, लेकिन इसी नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो बच्चों ये भी देखिए हमारा प्रूव हो गया। तो एक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और एक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों ये लास्ट वाला बचा, इसका भी क्यूब करके देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा फॉर्म आता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम जरा एक चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि देखिए a³ जो है वो एक तो हमारा आ गया 9m के फॉर्म में। ठीक है, एक आ गया हमारा 9m के फॉर्म में और एक बार आ गया 9m + 1 के फॉर्म में। इस तरीके से आ गया, हमने 2 बार किया था। देखिए एक बार ये आया, एक बार ये आया। अब बच्चों उसको देखते हैं करके कि अब हमारा वो क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं फिर से क्यूब की आइडेंटिटी और देखते हैं कि हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक, तो बच्चों हमने क्या किया, हमने किया a³ और यहां पे लिख दिया 3q + 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये आएगा हमारा 27q³ प्लस 3 × 3q × 2 और बच्चों आएगा 3q + 2 और बच्चों आ जाएगा ये हमारा 2 का क्यूब। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट जो है 9q जो है आप कॉमन ले लीजिए। अंदर जो आएगा इसमें से आएगा 3q² और बच्चों प्लस 2q, 3q + 2 ऐसे आ गया ये। ठीक है, +8। देखिए इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ रहा है 9q और ये आ रहा है हमारे पास 3q² प्लस 6q² प्लस 2q ऐसे आ गया। ठीक है, और +8 ये आया। ठीक है, तो बच्चों देखिए हाँ ये जो है, अगर हम इसकी जगह इस पूरे की जगह ये, चलिए इसको और अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 9q ये हो गया 9q² प्लस 2q प्लस 8। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 9q² और बच्चों ये आ जाएगा 9q + 2 और बच्चों ये आ गया 8। ऐसे कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये। बच्चों इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह अगर हम m लिख दें, यानी m = q² 9q + 2 ऐसे आ गया, तो बच्चों ये हमारा ये वाला a³ आ जाएगा, वो आ जाएगा 9m + 8 के फॉर्म में। और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। हमको प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो उसका क्यूब करें तो उसको हम इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही बच्चों यहां पर देखिए आ गया। पहले मैंने आपको ये करके दिखाया, फिर ये करके दिखाया और फिर ये करके दिखाया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा प्रूफ होता है और प्रूव होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा की मदद से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है ये हमारा पहला एक्सरसाइज जो है 10th क्लास का खत्म होता है। रियल नंबर यूक्लिड डिवीजन लीमा के बेस पे एक्सरसाइज 1.1। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।